हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे घर में आज क्या हुआ ना। आज तो एकदम मेरे को हंसी भी आ रहा है और क्या ही बताऊँ, थोड़ा बुरा लग रहा है पर उतना भी बुरा नहीं लग रहा है, हंसी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं ना लोग कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे आई होप। और मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज मेरी ना जो जेठानी है, मैं बताती हूँ ना कि मेरी जो जेठानी है बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और इतना लड़ाई झगड़ा करती हैं ना कि कुछ पूछिए ही मत। तो आज ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। हाँ, वो बोल रही हैं कि मेरे को अलग रहना है। अब बताइए, मैं खुश इस बात से हूँ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब चलिए वो जेठानी तो चलिए अलग हो जाएंगी तो थोड़ा तो मतलब तकलीफ़ कम होगा मेरा, क्योंकि रोज़ का चिक 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 सुन के ना एकदम थोड़ा टेंशन तो होता ही है। तो आज जेठानी बोल रही हैं कि मेरे को अलग रहना है, हमको अलग कर दीजिए। क्यों क्यों वो बोल रही हैं ना, क्योंकि उनके हस्बैंड हैं जो कमाते हैं, ठीक। और कमाते हैं तो सोचिए 40-50 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। और एक जो जेठानी है उनके हस्बैंड कुछ नहीं कमाते, खेती बाड़ी का करवाते हैं काम। हाँ, और थोड़ा बहुत काम धाम भी चले जाते हैं, मतलब 2 दिन घर पे रहे तो तीसरे दिन चले जाते हैं तो दुकान उकान में ऐसे ही जॉब करने। तो क्या हुआ कि वो तो नहीं अलग होने के लिए बोलेंगे। और देवरानी जो है ना, तो उसके हस्बैंड मतलब करते हैं लाइट बत्ती में, शायद करते हैं क्या, ऐसे ही कुछ करते हैं। तो क्या होता है ना कि वो ना उसको बस एटीट्यूड है अपने पति की कमाई पर नहीं, क्योंकि उसके पति तो भाई 10,000 महीना कमाते हैं तो उसमें क्या ही वो एटीट्यूड दिखाएगी। बस उसको एटीट्यूड है ना कि मेरे मायके वाले तो इतना देंगे, इतना लेंगे, 4 चक्का दिए हैं, इतना सब दे के शादी किए, ब्याह किए। हाँ, उसको इस चीज़ का एटीट्यूड है। इस चीज़ का एटीट्यूड नहीं है कि मतलब मेरा पति क्या कर रहा है और क्या कमा रहा है, क्या खवा रहा है। इस चीज़ का उसको टेंशन नहीं है। पर रहना है उसको, साथ में रहना है। तो मेरी जेठानी, जैसे मेरे जेठ हैं तो ज़्यादा कमाते हैं, तो मेरी जेठानी का आजकल हाव भाव चेंज हो गया है, क्योंकि मेरे को परमिशन मिल गया है वीडियो बनाने का। हाँ, और अब मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि जान गई है कि इसको बोलेंगे तो ये तो सोशल मीडिया पे डाल ही देगी। हाँ, क्योंकि इसको तो परमिशन मिल गया है, इसको तो कुछ बोलना बहुत बेकार है। तो फिर बोलती हैं कि हमको अलग कर दीजिए। हाँ, हम नहीं रह पाएंगे अब, बहुत साल से रहे, मतलब 15-20 साल हो गया साथ में रहे, अब हमको नहीं रहना है। तो मेरी सास बोलती हैं कि क्यों अलग क्यों करें। हाँ, मतलब 3-4 बहू हैं मेरी, चारों बहू आ गई हैं तो मैं क्यों अलग करूं। मेरी ओ सास जो हैं वो अलग नहीं करने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि देखिए जो भी है सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। पर उन लोगों को ठीक लगता है, भाई मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं क्या करूं, मुझे ठीक नहीं लगता है सच में। इसलिए मैं थोड़ी खुश थी, पर हो गया, जब अलग हो जाएंगी तो थोड़ा तो होगा ऐसा टेंशन। तब ऐसे बोली, अब मेरे सास ससुर बोल रहे हैं कि नहीं अलग नहीं करेंगे। चाहे अगर तुमको आज अलग करेंगे तो कल मझली वाली बोलेगी कि हमको भी अलग कर दीजिए, फिर सजली वाली बोलेगी कि हमको भी अलग कर दीजिए, तो फिर छोटी वाली तो बोलेबे नहीं करेगी, वो अपने आप अलग हो जाएगी। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम ही लोग बता। ये भी बात है, सास ससुर का समझाना भी सही बात है। देखिए कि जैसे भाई कि अपने बेटा 4 बेटे पैदा किए हैं, 4 बेटे को पोसे पाले हैं, अच्छे से रखे हैं और सब लोग साथ हैं, तो क्या है ना कि हो गया, थोड़ा दुख तकलीफ ज़िंदगी में आता रहता है। तो मतलब देखिए कि वो अगर अलग कर देंगे और सब लोग अलग हो जाएंगे तो बूढ़ा बूढ़ी किसके पास रहेंगे, है ना। फिर उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और अभी जब साथ में सब लोग जॉइंट फैमिली है तो किसकी चलती है, इसकी उसकी किसकी किसी की नहीं चलती। जो मेरे ससुर चाहेंगे वही होगा और जो मेरी सास चाहेंगी वही होगा। चाहे अच्छा चाहे चाहे बुरा चाहे जो भी चाहे, मतलब तो जो भी सास ससुर ही चाहेंगे वही होगा, ठीक। और क्या होता है ना कि भले मेरे जेठ जितना भी कमा रहे हैं, तो जितना कमा रहे हैं ना तो उसमें से भी कुछ पैसा, जैसे 50,000 कमा रहे हैं तो मेरे ससुर को 20,000 देना ही देना है। हाँ, जैसे मेरे देवर कमा रहे हैं 10,000 तो वो भी 5,000 देते हैं।
हाँ, तो जैसा जो कमाता है वो तो होता ही होता है, और जो खेती-बाड़ी होता है मतलब जो धान रोपाई होता है, पूरा अधियारा रहते हैं, तो वो सब आ जाता है। तो खाने-पीने के लिए तो खरीदना नहीं पड़ता है कि चलिए चावल, दाल खरीदना पड़ रहा है, बस सब्ज़ी खरीदना पड़ता है। देखिए सब्ज़ी, तेल हो गया, दाल नहीं खरीदना पड़ता है, सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में भी ज़्यादा पंचायती रहता है कि वो इतना लाया तो वो इतना लाया तो उतना। तो मेरे ससुर क्या करते हैं ना, जब ये सब बातें सुनते हैं तो बहुत डाँटते हैं कि ऐसा तुम लोग सोचती हो, ऐसा करती हो, घर में रहना है कि नहीं रहना है? तो मेरे ससुर वही बोल रहे हैं कि अलग नहीं करेंगे हम, अपने जीते जी हम किसी को अलग होने भी नहीं देंगे। हाँ, तो क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब बच्चे लोग, बड़े लोग सब अलग हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं होता, मतलब बच्चों, बहू बेटे लोगों को तकलीफ़ नहीं होता। अब बोलिए अगर हम ही कुछ नहीं काम करते, मतलब मान लीजिए कि जैसे हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं और हमको कोई अलग कर दिया, तो हम भूखे नहीं मरेंगे और हमारा उतना विपत भी नहीं होगा जितना होता है, किसी को परेशानी दिक्कत होता है उतना मुझे दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग कहीं से भी काम करके आदमी खा लेगा, 2 वक़्त की रोटी कमा लेगा। और जो बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़ा-बूढ़ी हो गए हैं, अगर उनको अलग कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएँगे बताइए? जब वो आपके सामने हाथ फैलाएँगे, बड़े बेटे के पास हाथ फैलाएँगे, अभी साथ में जब हैं, साथ में जब सब लोग हैं, तो हाथ किसी को नहीं फैलाना पड़ रहा है, मतलब खुद बेटे लोग आएँगे, अपना देंगे होंगे। और जो घर में जितना खेती-किसानी होता है तो उसको भी बेचते हैं। तो मतलब अब सास-ससुर के पास पैसा भरपूर रहता है, तो उन लोगों के हाथ में रहता है कि मैं किसको दूँ। तो मतलब जैसे देखिए हम लोग चारों चारों बहू अगर कुछ चीज़ व्रत कर रहे हैं, कुछ चीज़ त्योहार हो रहा है ना, तो क्या होता है कि सबको साड़ी खरीदाता है। हाँ, तो यही दिक्कत है कि मतलब देखिए अलग करने पर वो राज नहीं रह जाएगा सास-ससुर का। भाई जब सास-ससुर तो अभी किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो कोई पलट के जवाब नहीं देता। वही अलग हो जाएँगे तो कोई भी कुछ बोलेगा तो पलट के जवाब दे देंगे, फटाक से दे देंगे। हाँ, तो इसीलिए मेरे ससुर सोच रहे हैं कि अलग नहीं करें। हो गया ठीक है, अलग नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। पर हमको इस चीज़ की खुशी मिली थी ना कि मतलब अलग हो जाएँगी तो थोड़ा मतलब लड़ाई झगड़ा परेशानी से आदमी मुक्त हो जाएगा। बस यही बात रहता है और कुछ बात नहीं है। भाई देखिए वो लोग क्या करती हैं, अपना ग्रुप बना लेती हैं और ग्रुप बना के हमें सताती हैं। हैं? भाई छोटी वाली है तो वो तो तेज़ तर्रार है, वो किसी की भी सुनती नहीं है। और क्योंकि वो चापलूसी करती है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती है ना, इसलिए उसको पसंद करते हैं। नहीं तो वो तो काली है, उसको कोयली-कोयली बोलती। हाँ, पर अभी जब मैं अच्छी बन जाऊँगी उन लोगों के लिए ना, तब देखिएगा छोटी वाले को कैसा करती हैं वो लोग। हो गया, सास मेरी बहुत रो रही थी, बोलती हैं कि अलग होने का बात कर रही है बड़ी बहू, उसको क्या तकलीफ़ दे दिए हम लोग, क्या दिक्कत दे दिए। भाई जैसे चाह रही है वैसे रह रही है, जैसे खाना बना रही है सब खा रहे हैं। हाँ, जैसा वो चाह रही है वैसा हो रहा है। मतलब देखिए ये बात तो सच बोल रही हैं मेरी सास कि जैसा बड़ी वाली चाहती है वैसा होता है। भाई बड़ी वाली तो 1 बाल्टी पानी तक नहीं लाती हैं कि 1 बाल्टी पानी लेके आ जाए, कि 1 गिलास किसी को पानी दे दे पीने के लिए भी, वो उतना भी नहीं करती, वो भी नहीं करती। अब बताइए, तो मेरी सास को थोड़ा लगता है कि भाई अपने बेटी से भी ज़्यादा इसको मान रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो भी ये अलग होने का बात कर रही है। और सजली को कितना सताते हैं, कितना डाँटते हैं, हर बात में डाँटते रहते हैं उसको, तो भी वो बेचारी कुछ नहीं बोलती है, जवाब नहीं देती है, शांति से रहती है। तो उसको अलग वो अलग होने के लिए बोलती तो चलिए समझ में भी आता है, इसे कोई दुख तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। जो चीज़ इसको चाहिए होता है बिना मांगे पहले ही ला के दे देते हैं। मतलब अगर मेरी जेठानी का ना तेल और साबुन शैम्पू कुछ भी ख़त्म होता है तो हम लोगों को लाएँ चाहे न लाएँ, पर बड़ी वाली भाभी को मेरी सास बहुत जल्दी लाएंगी, उनको बिना मांगे। वो क्योंकि जाती रहती हैं उनके रूम में और देख लेंगी कि बड़ी बहू के पास हमारे नहीं है तो फटाक से लाएंगी, इतना मानती हैं बड़ी वाली को। इसीलिए ना मेरा भी माथा एकदम गर्म रहता है कि भाई मानती हैं, ठीक करती हैं, हम लोग को भी मानिए ना, हम लोग भी तो बहू हैं। हाँ, फिर आप बड़ी बहू के साथ रहिए, हम लोग को तब अलग कर दीजिए। तो ऐसे ही रो रो के बोल रही थी मेरी सास, तो हमको ही बुरा लगा। हम बोले हो गया, हमको भी क्या करना है, साथ में रहिए सब लोग, है ना। जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है।
बट हो गया, अगर सब लोग मिल के साथ रहते हैं, सब लोग साथ में मिल के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही चीज़ अलग अलग हो जाने पर अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने पे भी अच्छा नहीं रहता। तो मेरे सास ससुर बोल दिए अलग नहीं करेंगे, तो मेरी जेठानी का मुंह फूल गया है। हाँ, पर मेरे जेठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पापा, हम अलग नहीं होने देंगे। ऐसा आप मत सोचिए, दिल पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भाई बुजुर्ग हो गए हैं, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो पता है ना कि कितनी सारी बीमारियां होती हैं। टेंशन लेने से ही तो सब कुछ होता है। देखिए हमारा दिमाग 24 घंटा टेंशन में रहता है भाई, कि उसको मान रहे हैं, उसको जान रहे हैं, हम नौकर के जैसे काम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, बहुत टेंशन लिए रहते हैं, पर किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, बस अपने हस्बैंड से बोलते हैं। उहो में सुन लेती हैं न कोनो, तहाँ जाके चुगली करके महाभारत खड़ा करवा देती हैं। अब हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया पे डालेंगे अपना दुख तकलीफ, हाँ, जो भी खुशी रहेगा, जो चीज़ ला के देंगी, जो चीज़ करेंगी मेरे लिए, मैं सब कुछ डालूंगी। ऐसा बात नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा ही डालूंगी, कि मेरे साथ लड़ी, मेरे साथ ऐसा की वैसा की, मैं वही चीज़ नहीं डालूंगी। जैसा करेंगी, जो चीज़ करेंगी वो लोग मेरे साथ, मैं वही चीज़ डालूंगी नेट में। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसा तो चलता ही रहेगा। अब देखिए, अब जेठानी तो मेरी अलग नहीं हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, ना हुए अलग। भाई उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, अलग हो के भी क्या करेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फुल वीडियो देखा और हमारे दुख सुख में आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच।